how spiritualism will help in student life? कि कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं ना तो वो भूल जाते हैं। जैसे हम डिफेंस से हैं तो मेन चीज होती है स्टेमिना। तो स्टेमिना कैसे ग्रो करें? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, प्रणाम बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू सर, प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल जब हम पढ़ाई पर जब मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई के मुकाबले और अलग चीज़ों में लग जाता है, जैसे मोबाइल हो गया, गेम्स हो गए, ऐसी जगह पे लग जाता है। तो उन जगहों से अपना ध्यान कैसे डाइवर्ट करके पढ़ाई पे कैसे लगाएं? जी बेटा, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी कि आप थोड़ा सा पानी पिए और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट ये मेडिटेशन, 5 मिनट ओनली मेडिटेशन करें तो 100% आपका ध्यान यहाँ आप लगाना चाहेंगे वहीं लग जाएगा और फिक्स होगा। इसमें हफ्ता लग सकता है बेटा, 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन 100% ये हमारा प्रैक्टिकली किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का, बच्चों का किया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में हम बच्चों को बताते रहते, यूनिवर्सिटी में, छोटे स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं तो बच्चे बताते हैं इसका रिजल्ट कि हाँ गुरुजी, हफ्ते में हमें कंट्रोल आ गया है, हम जब पढ़ाई में चाहें तो पढ़ाई में लग जाते हैं, गेम में चाहें तो गेम में। तो थोड़ा चहलकदमी इसके साथ जरूर करें ताकि आपका जो बॉडी के मसल्स हैं वो हर चीज को छोड़ के उस तरफ आ जाए और फिर जब 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे कंसंट्रेट होगा और फिर ध्यान पढ़ाई की तरफ ही लगेगा। आशीर्वाद बेटा। जी बेटा जी। मेरे एक और प्रश्न था। हाँ जैसे मतलब हम जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं तो मतलब काफी सारे बच्चे मतलब देर रात तक जागते हैं, मतलब फिर वो नेगेटिव बातें करने लगते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं वो। ओके। तो उस नेगेटिविटी को कैसे दूर करें? जी बेटा, जैसे आप सोने के बाद उठते हैं और तब आप कहते हैं कि नेगेटिविटी चलने लग जाती है, बातें, ऐसी बात कह रहे हैं आप? यही बात कह, जी जी। तो बेटा ऐसा, जब आप रात को सब कुछ भी पढ़ाई करके खा पी के सोने जाते हैं, जब सोने जाते हैं आप लेट जाते हैं, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होता है, एक तो नींद बहुत जल्दी आएगी, ये नेचुरली, ये मनोविज्ञान भी है कि आप चाहे काउंट कर लो 1 से 100 तक तो नींद आने लगती है, या उलझे हुए सवाल सुलझाने तो नींद आने लगती है। पर मेडिटेशन से जो नींद आती है, जब सुबह उठते हो तो आपको पॉजिटिविटी लेके आती है। कैसा भी वातावरण हो आप पॉजिटिव ही रहेंगे, ये पक्का है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। तो इस तरह से ये सोल्यूशन है बेटा इसका। Hello sir. हाँ My बेटा name जी। is Kavita Chaudhary from BPS Bharatiya Public School Sikar. जी बेटा। My question is that how spiritualism will help in student life? हाँ बेटा, अभी जैसे आपने पूछा कि ये जो गुरुमंत्र है या मेथड ऑफ मेडिटेशन है कैसे शक्ति देता है पढ़ाई के समय में। बेटा एकाग्रता जरूरी है हर चीज़ के लिए, कंसंट्रेट होना जरूरी है, उसके बिना आप सब बच्चे जानते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे आपको इसको 5 मिनट, जैसे हमने अभी पानी पिया, आप पानी लीजिए, 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, तब आप स्टडी करेंगे, आप रिजल्ट चाहे आज ही देख लेना बेटा, आपके मेमोरी में ज़्यादा अच्छी तरह से फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने से पहले आपने कंसंट्रेट कर लिया है और विल पावर आपके अंदर आ गया है। तो ये हम किया करते थे और बहुत बच्चे करते हैं आज जगह जगह पे पूरे वर्ल्ड में, तो रिजल्ट 100% आता है। भगवान ने चाहा बेटा आपके भी रिजल्ट आएगा, आप चेक कीजिएगा। आशीर्वाद। Thank you sir. जी बेटा Sir, जी। one more question. हाँ बेटा। हम ज्यादातर हमारी जो पास्ट की चीजें होती है, पास्ट की जो बुरी चीजें होती है, उनसे ज्यादातर हमारे फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाते। तो उन चीजों से कैसे दूर रह सकते हैं? मतलब पास्ट को छोड़ना, फिर फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना, हमारी बुरी चीजों को भूल पाना। हाँ बेटा, जैसे आपने अभी बोला कि जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उसे वो आके दखल करती हैं, बिल्कुल सच है, कोई दो राय नहीं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं वो चीज़ें। लेकिन जैसे ये मेडिटेशन आपको बोला, आप घूमते हुए, मान लीजिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं बेटा, या आप अपने कमरे में घूम रहे हैं, थोड़ा घूमते हुए मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होता है कि जो थॉट्स निरंतर नेगेटिव चलते हैं उनमें आपके निरंतर से धीरे धीरे एक हफ्ते में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और जब आदमी पॉजिटिव हो जाता है वो अपनी आदत को भी बदल देता है और पास्ट में जो चीज़ें गुजरी हैं वो भी अवॉइड हो जाती, चली जाती हैं। तो यकीनन आप इससे जीत हासिल करेंगे। इसलिए मेडिटेशन सारी चीज़ों का मुकम्मल इलाज है, ये पवित्र वेदों की महासाइंस है। क्योंकि बेटा आपकी सारे बच्चों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जैसे बैक्टीरिया वायरस है, तो साइंस ने 1650 और 1950 में बैक्टीरिया और वायरस की खोज की, जबकि वेदों में 12,000 साल पहले इसके बारे में जिक्र आता है कि ऐसे जीवाणु और कीटाणु होते थे
जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होते थे। तो ये महाविज्ञान है जो आज आपको बताया, ये डीएनए पे असर करता है, और डीएनए के सेल्स जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप बच्चे जानते हैं टोटली बॉडी उससे प्रभावित हो जाती है और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो यकीनन सब इससे फायदा होगा। आशीर्वाद बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। विद्या भारती सीकर जी बेटा। जी सर बेटा। का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल से। जी। मेरा एक सवाल है, सवाल तो क्या है, दुविधा है। आज की डेट में मोबाइल ने हमारी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लिया, हमें अपना गुलाम बना लिया। जी बिल्कुल। मार्केट से कैलेंडर गया, घड़ियां गई, बच्चों के खिलौने तक गए, और हमारी जिंदगी से सोशल नेटवर्किंग गई, और इससे जुड़ी मतलब काफी कुछ चला गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इवन हमें अगर कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और एक मैसेज आ जाए, मैसेज का बीप सुनाई दे जाए, तो हम उस काम को छोड़ के उसको देखते हैं क्या मैसेज आया होगा। बिल्कुल। तो मेरा सवाल मतलब दुविधा ये है, क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट आने वाले समय में आएगा? मेडिटेशन भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। काम ने हमें अपना गुलाम बना लिया, मोबाइल के जरिए से पैसा ट्रांसफर करना है, मोबाइल उठाओ। बिल्कुल। देखना है, मोबाइल उठाओ। समाचार पढ़ना है, मोबाइल उठाओ। तो मोबाइल ने हमें अपना गुलाम बना लिया, जिसका असर हमारी जिंदगी में बहुत कई मतलब नेगेटिव तरीके से पड़ रहा है। पॉजिटिव तो कम है, नेगेटिव है। आंखों की रोशनी गई मोबाइल से, सुकून गया मोबाइल से। तो मेरी दुविधा यह है, क्या आने वाले कुछ समय में हमें मोबाइल का अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं? इसका कोई समाधान है तो आप मेरे को ही नहीं, सभी को इसका मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सवाल आपका। सबसे पहले तो बहुत आशीर्वाद, बहुत ही बढ़िया आपने पूछा है। जो आज के समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके बच्चों में तो बेहद। छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं, सिर्फ 5 साल का बच्चा वो खाना नहीं खाता जब तक उसके सामने मोबाइल या टैब नहीं चलती। तो ये हकीकत है। तो इसके लिए हमें लगता है कि एक से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ तक आपका सैल्यूशन इसका क्या कोई फ्यूचर में आएगा? हाँ, हमें लगता है कि जरूर आएगा, जरूर आएगा। जब किसी चीज की अति होती है उसका सोल्यूशन जब से वेद रचे हैं 12,000 साल हो गए तब से आता गया है। जब भी किसी चीज की अति हो जाती है तो सोल्यूशन जरूर निकल के आता है, तो जरूर निकलेगा, भगवान ने चाहा। और रही बात, जैसे आपने बोला, इसमें कोई शक नहीं, आप जिससे मैसेज करते हैं उससे, वो अगर आपके सामने आ गया उससे बात नहीं करेंगे और से चैटिंग शुरू हो जाती है, ये हकीकत है। तो इसलिए हमने एक शुरुआत की है, जरा सी छोटी सी है, कि शाम का जो टाइम है 7 से 9 का, उसे हमने डिजिटल फास्टिंग उसका नाम दिया है। पूरे वर्ल्ड में हमने एक मुहिम चलाई है कि सिर्फ 2 घंटे आप मोबाइल को टच नहीं करेंगे, और वो टाइम अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए देंगे। तो उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आने लगे हैं। हमारे पास इतने मैसेज आए हैं, भरमार है पूरे वर्ल्ड से, कि गुरुजी सिर्फ 2 घंटे से हमें पता लगा कि हमारा भी कोई परिवार है, हमारे भी कोई बच्चे हैं, हमारी भी कोई दुनिया है। जैसे आपने बोला सब कुछ छिन गया था, कहते हैं हमें उस 2 घंटे ने, अभी दिल्ली से बातें हो रही थी बच्चों से, उन्होंने भी बताया कल परसों कि गुरुजी हम दंग रह गए कि क्या ये भी जीवन है, इतना अच्छा जीवन छोड़ के हम एक छोटे से इसमें फंसे हुए। तो कहने का मतलब ये चीजें जाएंगी जब हम माइंड को फ्रेश कर देंगे। माइंड में से ये चीजें अगर हटेंगी, उनको थोड़ा सा पता तो चले कि इसके अलावा भी जिंदगी है। तो एक शुरुआत करी है, भगवान ने चाहा आने वाले टाइम में बड़ी शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, पर अभी तो जरूरत है, लेकिन ऐसे करते करते जब आदमी को उन चीजों का पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा, बड़ों को, तो यकीनन वो जो मूल्य हैं फिर से वापिस आएंगे। जो आपने कहा चले गए हैं, तो राम जी ने चाहा जरूर वापिस आएंगे। आशीर्वाद। मैं प्रिंसी चौधरी विद्या भारती स्कूल सीकर से बोल रही हूँ। हाँ बेटा। प्रश्न ये है कि जो अभी हाल ही में इतना बड़ा लॉकडाउन चला है, तो उसमें कई लोग डिप्रेशन में भी गए हैं, जिससे उनके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ा है, और लाइफ लॉसेस भी हुए हैं क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्टेड हो गए थे। तो इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बेटा, अभी जो हमने आप लोगों को मेडिटेशन बताया, ये एक ऐसी साइंस है बेटा, आदिकाल से। जैसे ही हम इसका जाप करते हैं तो सीधा जो हमारे डीएनए के सेल्स होते हैं, ये उन्हें पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, पॉजिटिव वेव्स जाती हैं। और आप जानते हैं, बच्चे पढ़े लिखे, आप आगे पढ़ोगे और भी जान जाओगे कि डीएनए ही माइंड को कंट्रोल करता है, डीएनए से ही सारी पावर पूरी बॉडी को आती है, डीएनए ही रिपेयर करता है। और जब वो सेल्स पावरफुल हो जाते हैं तो नेचुरली माइंड में जो नेगेटिविटी है, या आप मान लीजिए कि कुछ भी ऐसी सोच है जो गलत है, तो वो चली जाती है। और सोच गलत चली गई, आत्मबल आ गया, तो कोई सुसाइड की तरफ नहीं जाता और टेंशन फ्री हो जाता है। पिताजी, मैं
पूछना चाहती हूँ कि मैं को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूँ बड़े होके? तो आप आर्ट में अगर रुचि रखते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ गलत है। तो आप अपनी हैबिट उसके अकॉर्डिंग बनाइए, अपनी स्टडी उसके अकॉर्डिंग कीजिए, तो यकीन मानिए इसमें भी बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मेडिटेशन के बाद अगर आप इस पे सर्च करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे बेटा। आशीर्वाद। पिताजी, मैं आईआईटी जे की तैयारी कर रही हूँ, तो पिताजी आपसे गाइडेंस चाहती हूँ कि कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं ना तो वो भूल जाते हैं। जैसे आज पढ़ा तो 2-3 दिन बाद उसको भूल गए। तो पिताजी चाहते हैं कि बस हमारी मेमोरी एकदम मस्त हो जाए। जी बेटा, एक तो आपको अभी बोला कि 5 मिनट सुमन करके आप ऐसा करें। दूसरा होता है बेटा 3 तरह से पढ़ना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने प्रैक्टिकली देखा नॉन मेडिकल में। ये देखा है कि आप एक तो लिख के, फिर बोल के, और तीसरा एक उसको पिक्चराइज करें अपनी आंखों में उसको। जैसे आप ऐसे आंख देखते हैं और उसको बंद करते हैं, तो फार्मूला तीनों तरह से माइंड में फिट हो जाता है, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। और हो सके तो सोने के बाद, रात को सो के सुबह उठ के पढ़ें, उससे फ्रेश माइंड होता है, उसमें भी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया होती है और फिट हो जाती है माइंड में। थैंक यू पिताजी। जी आशीर्वाद पुत्र। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा जी। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे हम डिफेंस से हैं तो मेन चीज़ होती है स्टेमिना, तो स्टेमिना कैसे ग्रो करें? बेटा स्टेमिना के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। पहला है कि हमारे अंदर आत्मबल, सबसे बड़ी चीज़। डिफेंस के लिए तो हमारे यहाँ बहुत आर्मी के लोगों से हम मिलते हैं और आर्मी को सैल्यूट भी करते हैं, और आप बच्चों को भी करते हैं, क्योंकि आने का आप भविष्य हैं। तो पहली बात है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कोई भी चीज़ करनी है, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आज आपको मेडिटेशन बताया, आप 15-10 मिनट करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बॉडीली अगर आप मजबूत हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज तो ऑलरेडी आपको करवाते ही होंगे। हमने यहाँ देखा है हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, हमने बच्चों को ये करवाया प्रैक्टिकली। पहले मेथड ऑफ मेडिटेशन करवाया। हम कोच हैं, इंटरनेशनल कोच भी हैं बहुत सारे गेमों के, तो रोलर स्केटिंग, हॉकी है, जूडो है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे चीज़ों के। तो हमने ये करवाया, तो ये रिजल्ट आया कि पूरे इंडिया में 2000 के बाद, 2000 सन की बात है, पूरे इंडिया में जितने मेडल एशिया में आते थे 10% हमारे स्कूल लाने लग गए, पूरी टीम वहां से जाने लग गई। इतनी विल पावर से बस स्टेमिना बढ़ गया। तो कुछ खाने पीने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। खान पान जो है उस तरह का होना चाहिए। वो आपको, हमें लगता है डिफेंस वाले कोई कमी नहीं छोड़ते, ना तो एक्सरसाइज की कमी छोड़ेंगे और ना खान पान की छोड़ेंगे। वो हमें बताने की जरूरत है, वो आपके मास्टर आपके पास हैं। तो मेनली हम जिस चीज के मास्टर हैं वो ये है कि आपके अंदर आत्मबल जरूरी है। अगर विल पावर है तो हारी हुई बाजी जीती जा सकती है। आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, ये पक्की गारंटी है। धन्यवाद गुरुजी। जी बेटा जी, बहुत आशीर्वाद और बहुत स्वागत आप सबका। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद।